आप पढ़ रहे हैं हमारे पास आपके हमारे इंग्लिश जेड चैनल पर। आप टेंस पढ़ रहे हैं और इंग्लिश 12th क्लास का लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं। तो आपको बताएं, आपको मैं एक क्लास वीडियो पर यहाँ पर पढ़ाता हूँ, उसकी प्रैक्टिस आपको पीडीएफ पर कराता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये सिस्टम बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर आपको हम पीडीएफ पर प्रैक्टिस कराते हैं। तो उसी तरीके से आज फिर एक वीडियो जो पास्ट इंडेफिनिट नाम है वो लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से हमारा क्लास देख रहे होंगे। तो जो बच्चे मेरे नए हैं, पुराने हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी का सबसे पहले स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पर। और सब्सक्राइब शेयर जो करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, आज जो हम आपको पढ़ाएंगे उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ने वाले हैं इसको। तो आपको मैं बताऊं कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है आखिर। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? तो देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट ये वह टेंस है जो आपको बीते हुए पल का दिखाता है। कल नहीं, बीता हुआ पल आपको सब बीती हुई बातों के बारे में बताता है। तो आज आपको हम बताएंगे कि इसकी पहचान क्या होती। बहुत ही साधारण सी पहचान होगी, बहुत साधारण सा आपको सिखाएंगे। पहले आपको बेसिक लेवल का पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा एडवांस कर देंगे इसी वीडियो में, ठीक। तो सबसे पहले आप पहचान देखिएगा। जो हमारी पुरानी पहचान है हमेशा की, वो पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी या ते थे, ऐसे शब्द आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। फिर देखिएगा, जिस वाक्य के अंत में या, ई या ये, नहीं समझे? जिस वाक्य के अंत में लिया था, दिया था, किया था, या लिया, ली, लिए, ऐसे आपको शब्द दिखाई दे तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो देखिएगा, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हमको क्या करना है? हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी है, ठीक। उसके बाद में हमको अदर वर्ड लिखना है, ठीक। उसके बाद में हमको अदर वर्ड लिखना है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड। आपको एक बात बताएं कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह वह टेंस है जिसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं सूत्र को, मतलब स्ट्रक्चर को, सेंटेंस की हिंदी और अंग्रेजी। इस तरह से आपको हम सिखाएंगे। इसको सिखाने के तुरंत बाद इसी वीडियो में आपको एडवांस लेवल भी बताएंगे। तो देखिएगा, आपको हम पहले स्ट्रक्चर से लेके चलते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको सिखाएंगे। जैसे हम कहें, हमने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, ठीक। मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। फिर मैंने कहा तुम
शहर में रहते थे। ठीक है, फिर हम कहें उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। ठीक, फिर हम कहें, देखिए इसको हम थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे, शहर में नहीं रहते थे। ठीक है, और इसको हम करना चाहेंगे क्वेश्चन मार्क। अभी हम आपको इसके सूत्र भी लिखाएंगे और इसकी अंग्रेजी भी बनाएंगे। ठीक, फिर हम कहें क्या वे स्कूल नहीं गए थे। ठीक, फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे, मेरा दोस्त या मेरे दोस्त ने खाना क्यों खाया था। ठीक, अगला देखिएगा, उसने क्या यह विषय नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं। कितने? 6। अब आपको बताएं कि अब हम क्या करेंगे। अब हम इनके सूत्र लिखना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है, इसमें देखिए, इसमें कोई ना तो निगेटिव सेंटेंस का सेंस है, ना ही तो कोई इंट्रोगेटिव का है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो सिंपल के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, पहला। दूसरा क्या कहता है, इसमें निगेटिव शब्द लगा हुआ है, ये देखिएगा। ठीक, जब इसमें निगेटिव शब्द लगा है तो हमें क्या करना है, तो हमको सूत्र में चेंजिंग करनी है। और वो चेंजिंग क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पर डिड नॉट कर दिया जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड आपका हो जाएगा। फिर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, एक मार्कर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब हमको क्या करना है कि ये देखिए क्या शब्द लगा है और यहाँ पे नहीं था, तो हम आपके लिए एक रास्ता आसान इससे कर दिया कि जैसा सेंटेंस है वैसा ही आपका फार्मूला उसके सामने लिख दिया है, उसी के अनुसार आपको सेंटेंस बनाना होगा। अब क्या शब्द लिखा है, तो आपको बताया था क्या शब्द के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ अगर डिड लिखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर डिड के बाद में हमने तुरंत सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, उसके बाद अदर वर्ड लिख के क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक, अब देखिएगा फिर से क्या शब्द से, हमने आपको बताया था कि वह वाक्य जो क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं तो उनको अंग्रेजी में बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्या शब्द से फिर स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिएगा इसमें क्या है, एक तो क्या शब्द दिया गया है और दूसरा यहाँ पर निगेटिव दिया गया है। तो हम क्या करेंगे,
निगेटिव के लिए यहाँ पर नॉट लगा देंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिएगा, अब देखिएगा इसमें क्या क्यों, हमने आपको बताया था जब किसी भी वाक्य में क्या क्यों कब कैसे कहाँ, मतलब WH फैमिली का कोई भी मेंबर होता है तो अंग्रेजी बनाते समय उस वाक्य में WH फैमिली का मेंबर का फर्स्ट मतलब हम पहले लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले WH, फिर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद में लास्ट बचता है, हमने आपको बताया था क्या क्यों कब वाले वाक्य जब कभी भी बनाते हैं तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, देखिएगा यहाँ पर आपको हम क्या करें, आंसर यहाँ पर बताएंगे, इन सब के आंसर आपको बताएंगे। अब आंसर आपको समझने पड़ेंगे। देखिए पहला नियम क्या कहता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, ये काम पहले हो चुका था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको इसकी इंग्लिश लिखनी है, हमको सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पढ़ाना को हम टीच कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ाना को हम टीच कहते हैं, लेकिन ये वर्ब की हमको V2 चाहिए, मतलब सेकंड फॉर्म चाहिए, उसको हम टॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉट कहते हैं। ठीक है, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, आइए बनाते हैं। आई हो गई हमारी सब्जेक्ट, अब हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए V2, हमको लिखना होगा टॉट। ठीक, जब हमने टॉट लिख दिया अब हमने क्या लिखना है, क्या अब अदर वर्ड हमारे पास है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश है तो हम लिखेंगे इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिएगा अगला सेंटेंस है, यहाँ पर अगला सेंटेंस है, तुम शहर में नहीं रहते हो, तो इसके सामने ही हमने लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यू, फिर डिड नॉट हमको लिखना है, डिड नॉट। अब हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो रहना की होती है लिव, जब रहना की लिव हुई तो उसके बाद हमको अदर वर्ड लिखना है। तो शहर में तो हम कर सकते हैं इन द सिटी, इन द सिटी, और यहाँ हमने लगाया फुल स्टॉप। देखिएगा जैसा सेंटेंस है वैसा ही सामने उसका सूत्र लिखा हुआ है, आप उसी के अनुसार बनाइएगा। यहाँ लिखा है क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तो हमको सबसे पहले पता लगा कि इस वाक्य में क्या शब्द से शुरुआत हुई है। तो जब कभी भी क्या शब्द से शुरुआत होती है तो हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको बताएं जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ डिड है। क्या है, डिड है। तो देखिए डिड से स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ कहा डिड। ठीक, जब हमने यहाँ डिड कहा तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा उसने, हम यहाँ सी चाहे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब सी लिख दिया है तो हमको क्या चाहिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो समाप्त करना का कहते हैं कंप्लीट या फिनिश, हमने यहाँ लिखा फिनिश। अब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक, फिनिश कर दिया है। अब क्या किया, अपना कार्य। तो आपको बताएं कार्य को हम वर्क कहते हैं, लेकिन उससे पहले हमको अपना की मीनिंग लगानी होगी। तो अपना हम बताएं सब्जेक्ट के अनुसार अपना की होती है, पजेसिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं। ठीक है, तो उसने मतलब फीमेल है तो इसके लिए हम हर का यूज़ करते हैं, हर वर्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स लाइन लगा देंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या वे स्कूल नहीं गए थे, कहता है सूत्र कहता है डिड सब्जेक्ट नॉट V1 और अदर वर्ड। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर डिड, हम क्या कहेंगे डिड। अब सब्जेक्ट हमारे पास वे है तो वे की इंग्लिश होती है दे, फिर हमको नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव लिखा हुआ है, फिर हमको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो, और स्कूल के लिए हम करेंगे टू स्कूल, गो टू स्कूल, ये लगाया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5,
सूत्र लिखा है WH, तो आप तलाश करिए इस सेंटेंस में WH कौन सा वर्ड है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही ब्रैकेट बंद कर दिया क्यू को, क्यू की इंग्लिश पहले बनाते हैं, हम करेंगे वाई। जो वाई हमने लिखा तो देखिए WH के बाद में तुरंत डिड नॉट लिखा है, वो सॉरी डिड लिखा है, ये देखिए, तो हमने लगाया डिड। फिर हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास माय फ्रेंड है, माय फ्रेंड है। फिर हमने इसको में क्या किया, फिर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, खाया, खाना कहते हैं ईट, और फूड, ईट फूड। ठीक है, तो इतना हमारे पास हो गया, हमारी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वाई डिड माई फ्रेंड ईट फूड, मेरे दोस्त ने खाना क्यों खाया था, ये लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फिर से क्या शब्द दिया है, WH का यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें एक शब्द लिखा है निगेटिव, ये देखिए, तो हमारा सूत्र भी बदल जाएगा, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, लास्ट वाला आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, WH को हमने लिखा वाट, जब हमने वाट लिखा तो उसके बाद हमने तुरंत डिड लगाया, और उसने को हमने किया कहा ही कर दिया। जब हमने ही कर दिया तो हमको निगेटिव के लिए नॉट का इस्तेमाल करना है। जब हमने नॉट का इस्तेमाल कर दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाया, पढ़ाया को कहते हैं टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या पढ़ाया, यस विषय, टीच दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने जो पास्ट इंडेफिनिट के 6 सूत्र मतलब 6 स्ट्रक्चर, उनकी सहायता से 6 वाक्य आपको हमने बनाकर दिखाए। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब हम आपको थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे, मतलब जो इंग्लिश के ही क्वेश्चन होंगे उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लें और लिखते रहें। देखो बच्चों, क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो ना, जब आप पढ़ते हो ना तो उस पर ध्यान नहीं देते हो। देखो मेन वर्ब जो है ना, मेन वर्ब आप उसको पढ़िएगा, हम आपको मेन वर्ब का एक अच्छा सा क्लास देंगे। ठीक है, मेन वर्ब का हम आपको अच्छा सा क्लास देंगे। देखो, अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि क्या पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई कीवर्ड होता है, क्या पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम पता लगा सकें कि यहाँ पर हमको क्या करना है, तो आपको हमने बताया जो इसकी पहचान हमारे पास होती है वो एक ही होती है, सब्जेक्ट प्लस B2, उसके बाद में अदर वर्ड। अदर वर्ड जितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे और हम पहले लिखेंगे आपके वो शब्द जो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करने हैं। तो आपको हम बताएं, सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे हमने कहा, सबसे पहले हम अगर लिखना चाहेंगे, हम लिखना चाहेंगे सबसे पहला शब्द जो होगा स्टरडे, फिर होगा आपका एगो, फिर आपका होगा B4। ठीक है, और उसके बाद में आपका होगा लास्ट। लास्ट के बाद में क्या होता है, चाहे लास्ट डे हो, चाहे वीक हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो। ठीक, ये कुछ भी हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है चाहे आपका लास्ट संडे हो, संडे से लेके सैटरडे तक ऐसे हो। ठीक है, चाहे आपका द प्रीवियस लगा के हो, द प्रीवियस के बाद में आपका चाहे डे हो, चाहे नाइट हो। ठीक है, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, आपको लगाना होगा B2। अगर आपके पास द अदर डे है, या आपके पास कोई सन लिखा है जैसे इन 1947, 2000
2023, कोई भी सन हो। तो आपको क्या करना है, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्या चीज़, B2। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। तो जैसे हमने कहा राधा, हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने कहा राधा, और यहाँ हमने छोड़ दी खाली जगह, ठीक है। फिर हमने कहा ए लेटर, एस्टरडे, ये लिखा है, ठीक है। और इसका आपको ऑप्शन हम देते हैं, ऑप्शन हम क्या देंगे, इसका ऑप्शन आपके पास है राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है दूसरा, कहता है द पुलिस, फिर हमने यहाँ पर खाली जगह दी। जब हमने खाली जगह दी तो आप समझ गए होंगे कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। तो हम कहेंगे द क्रिमिनल, ठीक, द क्रिमिनल्स, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं लास्ट मंथ, ये लगा हमारा फुल स्टॉप। और हम ऑप्शन में देते हैं अरेस्ट, क्या देते हैं, अरेस्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहेंगे पायल, फिर खाली जगह है द एप्लीकेशन इन द concern department some time ago। इसमें हमने आपको ऑप्शन में दिया है सबमिटेड, हमने आपको दिया है सबमिट, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 4, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसे हमने कहा सम टीचर्स खाली जगह स्पोकन इंग्लिश इन आवर स्कूल लास्ट ईयर। ये 4 क्वेश्चन हो गए। क्या एक क्वेश्चन और आपको दें, पहले इसका ऑप्शन लिख देते हैं। इसमें आपको भरना होगा टीच, क्या भरना होगा, टीचर। 4 ही क्वेश्चन देखते हैं, 4 अच्छे नहीं लगे, एक और लिख देते हैं 5वां, माई फ्रेंड खाली जगह यहाँ पर हमने जगह थोड़ी सी दी है। फिर लिखा टू स्कूल
टू स्कूल, हम कह दें यहाँ पर टू स्कूल, कुछ नया लेते हैं शब्द, द अदर डे। इसमें हम लिखते हैं गो। देखिएगा, आपको एडवांस लेवल की प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन दे दिए हैं। पहले तो आप ये देखिएगा, पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर जो लिखा है एस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे हो चाहे लास्ट मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, फिर से संडे हो, ऐसे शब्द। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस कुछ भी हो, मंथ हो, वीक हो, कुछ भी हो, द अदर डे हो, इन लगा के कोई सन दिया हो, इन लगाकर कोई सन दिया हो। तो ऐसे शब्द किसी भी वाक्य में अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। अब पता कैसे चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का कैसे होगा? आइए, 5 क्वेश्चन आपको हमने दिए हैं। इन 5 क्वेश्चन में आपको सिंटेक्स वाले भी होशियार रहें कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है। अब देखिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहले क्वेश्चन में राधा, फिर आपकी कुछ जगह छूटी है, ए लेटर एस्टरडे। अब हमने कहा राधा खाली जगह ए लेटर एस्टरडे। आपको बताएं, यहाँ पर एस्टरडे दे दिया गया है जो शायद हमारे पास ये मौजूद है। जब इसमें एस्टरडे दे दिया गया है तो आपको बता दिया जाए कि जब एस्टरडे दे दिया है तो हमको क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट के रूल से आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म की तलाश करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे पास है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको जब हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करना चाहेंगे। तो सेकंड फॉर्म हमारी होती है राइट की रोट। क्या होती है? रोट, WROTE, रोट होती है पहली बात। फिर दूसरा सेंटेंस कहता है द पुलिस, खाली जगह छूटी है द क्रिमिनल्स लास्ट मंथ। आपको बताया लास्ट जहां भी दिखाई दे, ये देखिए लास्ट से ये मंथ है, जहां भी लास्ट शब्द दिखाई देता है उसके साथ कुछ हो तो हम क्या करते हैं? हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं। लिखा है लास्ट मंथ, तो यहाँ पर लिखा है अरेस्ट, तो इसका पास्ट करना होगा तो हो जाएगा अरेस्टेड, अरेस्टेड। ठीक है, अरेस्टेड। फिर देखिएगा, फिर आपका लिखा है तीसरा क्वेश्चन है पायल, द एप्लीकेशन इन द कंसर्न डिपार्टमेंट सम टाइम एगो। आपको हमने बताया था कि इन शब्दों में ज्ञान करना है, याद करना है। तो देखिएगा कहीं पर एगो लिखा हुआ है, ये देखिए एगो, ये देखिए। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो देखिएगा सबमिट, क्या है? सबमिट। आपको क्या करना है यहाँ पर? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो हो जाएगी सबमिटेड, सबमिटेड। इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सम टीचर्स, खाली जगह छुट्टी है, स्पोकन इंग्लिश इन आवर स्कूल लास्ट ईयर। कहता है कि कुछ अध्यापक जो हैं पिछले वर्ष पढ़ाए थे स्पोकन के इंग्लिश। अब लिखा है टीच, ठीक है। अब टीच को क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देना है। फिर यहाँ पर हम टॉट कर देंगे, ठीक है। फिर कहता है लास्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड खाली जगह है टू स्कूल द अदर डे। द अदर डे जब लिखा है तो देखिए कहाँ पे लिखा द अदर डे, ये लिखा द अदर डे। जो द अदर यहाँ लिखा जबान से निकल रहा, द अदर डे जो लिखा है तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का है तो गो को हम क्या कर दें ऐसा? तो गो को हम कर देते हैं वेंट। क्या कर देते हैं? वेंट। अब आपको प्रैक्टिस में, PDF प्रैक्टिस में इसी तरह से आपको मिलेगा। तो ये आपका रहा पास्ट इंडेफिनिट, पूरा कंप्लीट करा दिया है जहाँ तक है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा लेवल के, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन आपको हम PDF में सॉल्व कराएंगे। तो
तो आपको ये सब समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी तक आपके जो आपने मुझको मेरी क्लासों को पसंद किया है, तो उससे मैं काफ़ी आपसे खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब से जो है मेरे हौसलों को बढ़ाइए और आगे आप मुझे चलाइए। मिलते हैं अगले किसी क्लास के साथ, PDF की पास्ट PDF के साथ। ओके, बाय बाय।